नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बीएचयू दोस्तों आपका जो कि एमए एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी का दोस्तों जो आपके 2016 का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अब से दोस्तों जो बीएचयू का एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी का दोस्तों जो एमए का पेपर होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी सीयूईटी पीजी एमए एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर दोस्तों आप इस तैयारी में एक नया आयाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से सीयूईटी पीजी एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी के लिए दोस्तों क्लासेस चलाई जाती है। इसमें लाइव क्लासेस हो गई, आपकी मॉक टेस्ट हो गए, ई नोट्स मटेरियल्स हो गए, आपको दोस्तों लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग बाद में आपको मिलेगी, जिससे कि दोस्तों आप बाद में उसको देख पाएं। एग्जाम के पहले दोस्तों आपको 5 मॉडल पेपर्स दिए जाएंगे, जिससे दोस्तों आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं बीएचयू के इन क्वेश्चन पेपर दोस्तों सॉल्व करने की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जाने 2016 का क्वेश्चन पेपर दोस्तों, और आपके सामने दोस्तों सबसे पहला प्रश्न ये रहा। वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कुल 4 वेद हैं। भारतीय वेद में 4 वेद जाने जाते हैं, जिसमें आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं। ऋचाएं का मतलब यहाँ पर होता है श्लोक, मंत्र, ठीक है। और यह दोस्तों आपके पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 अर्थात ऋग्वेद में। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि जो आपके चारों दिए हैं, चारों के चारों दोस्तों आपके वेदों के नाम है। और वेद दोस्तों कितने हैं तो आप सभी जानते हैं, वेदों की संख्या 4 है। लेकिन कभी कभी दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, जिसको पूछा जा सकता है कि पंचम वेद किसको कहा गया है। पंचम वेद किसको कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो इतिहास पुराण परंपरा है, इतिहास पुराण ट्रेडिशन जो है दोस्तों, इतिहास पुराण परंपरा जो है दोस्तों, उसको पंचम वेद की उपाधि दी जाती है। और वहीं पर दोस्तों जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, आप लोगों ने दोस्तों जरूर नाम सुना होगा भरत मुनि का। तो भरत मुनि की दोस्तों एक रचना है, इसको हम लोग बोलते हैं नाट्य शास्त्र। इसको भी दोस्तों पंचम वेद की उपाधि दी जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पता चले कि आप लोगों को ये जानकारी होगी कि वेदों की संख्या तो 4 है, ठीक है, 4 है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनको 5वें वेद की संज्ञा दी जाती है, जिसमें आपका इतिहास पुराण परंपरा हो गया, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो गया, और कभी कभी दोस्तों महाभारत को भी 5वें वेद की संज्ञा दी जाती है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो 10 मंडल हैं, इसमें जो 10वां मंडल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम लाइव क्लास जब लेते हैं आपके बैच की, तो उसमें डिटेल में एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि 10वें मंडल में दोस्तों आपका आता है एक पुरुष सूक्त। जैसे कि हमने बोला कि 1028 सूक्त हैं कुल ऋग्वेद में, उन्हीं में से दोस्तों एक सूक्त है पुरुष सूक्त, जो कि आपके 10वें मंडल में पड़ता है। इसमें 4 वर्णों की जानकारी है। किसकी? 4 वर्णों की जो जानकारी है इसमें प्राप्त हुई। हम लोग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं, इनकी जो जानकारी हमको 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें प्राप्त होता है। और उसमें जो चारों वर्ण की उत्पत्ति है ये महानारायण के शरीर के अंगों से बताई गई है। खैर, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस मैं आपको एक ओवरव्यू जो है आपको बता रहा हूँ। ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीनतम है, वेदों में सबसे प्राचीनतम, सबसे ओल्डेस्ट जो आपका दोस्तों ग्रंथ है, वेद है दोस्तों, वह है आपका ऋग्वेद। और सबसे दोस्तों जो नवीन वेद है, सबसे नया वेद है दोस्तों, जो आपका सबसे न्यूएस्ट दोस्तों, वह है आपका अथर्ववेद। अब एक एक चीज में ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में दोस्तों देवताओं की प्रार्थना का उल्लेख मिलता है। इसमें दोस्तों देवताओं की स्तुति के लिए दोस्तों मंत्र, या फिर प्रार्थना के लिए दोस्तों जो मंत्र है, इनका उल्लेख किया गया है। जबकि दोस्तों यजुर्वेद में दोस्तों के नाम से स्पष्ट है, यज्ञ संबंधित जो विधान है दोस्तों, कि यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण कैसा होगा, यज्ञ का निर्माण कैसे होगा, कौन से समय में कौन सा यज्ञ किया जाएगा, इनके प्रावधान आपको यजुर्वेद में मिलते हैं। जबकि दोस्तों जो सामवेद है, सामवेद में दोस्तों जो गायन विधि है,
गाना बजाना कह लें एक प्रकार से। दोस्तों जो भारतीय संगीत का जनक भी दोस्तों आपके इसी सामवेद को कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में दोस्तों आपका जादू हो गया, टोना हो गया, टोटका हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, इनके बारे में जो आपका प्रमाण है दोस्तों आपके इस अथर्ववेद में देखने को मिलता है, जिसका निर्माण दोस्तों अथर्व ऋषि के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था। खैर अब देखिए दो क्वेश्चन और बनते हैं वेदों से। पहला कि प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों के रचनाकार कौन है। आप सभी लोग आंसर गलत करके आते हो, मेरा दावा है। और दूसरा आंसर दोस्तों कि वेदों के संकलन करता कौन है। तो दोनों के आंसर अलग होंगे, लेकिन आप लोग सोचते हो कि एक ही होगा। देखिए जब आपसे पूछा जाता है कि वेदों के रचनाकार कौन है, तो आप तुरंत मुंह खोलते हैं और आंसर दे देते हैं सर वेद व्यास। नहीं, वेदों के रचनाकार नहीं है वो क्या है, वेदों के संकलन करता है। क्योंकि वेद जो हैं ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, अर्थात यह क्या है, अपौरुषेय है। क्या है भाई साहब, यह अपौरुषेय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपौरुषेय का मतलब क्या होता है कि किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए। पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए मतलब कि ये ईश्वरीकृत है। तो आपके ऑप्शन में दिया जाता है कि आपके वेदों के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन में अपौरुषेय जरूर होगा। इन द केस यदि अपौरुषेय नहीं होता है तब आप वेद व्यास की तरफ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा संकलन करता है, अर्थात वेद जो है पहले अलग अलग जगह पर फैले हुए थे, इनके अलग अलग जो अंश हैं वो अलग अलग जगहों पर थे, जिसको कि वेद व्यास ने, जिनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा जाता है, इनके द्वारा इनको एकत्र किया गया और वेद का स्वरूप दिया गया। इसीलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को संकलनकर्ता के रूप में जानते हैं, न कि रचनाकार के रूप में। क्योंकि वेद ईश्वर की देन है, इसीलिए इनको अपौरुषेय कहा गया है, इसलिए इनको क्या कहा गया कि ईश्वरीकृत रचना कहा गया। तो ऐसी डिटेल में यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरे जो एग्जाम है आसानी से एक झटके में आप क्लियर कर ले जाएंगे, वो भी काफी अच्छे खासे रैंक से। तो दोस्तों हमारे बैच में जुड़िए, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जो क्लासेस दोस्तों आपको काफी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराई जाएंगी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस कृति में उत्तर वैदिक काल के राजनैतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों तो आपका जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के बारे में दोस्तों जो है इसके बारे में जानकारी जो है यह प्राप्त होती है। अथर्ववेद दोस्तों जो कि आपका सबसे नवीन वेद माना जाता है, सबसे नया वेद माना जाता है दोस्तों, जो कि अथर्व ऋषि द्वारा दोस्तों इसकी रचना की गई थी, उससे दोस्तों इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जबकि दोस्तों जो उपनिषद हैं, उपनिषद दोस्तों भारतीय दर्शन के स्रोत कहे जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, द सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी इज नोन एज उपनिषदास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलोसफी, इसके जो सोर्स के रूप में जिसका स्रोत दोस्तों वह क्या है, उपनिषद है। और आपके एग्जाम में उपनिषद जो है दोस्तों इनके अर्थ पूछ ले जाते हैं दोस्तों। तो जो उपनिषद हैं, उपनिषद जो है दोस्तों इनका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है दोस्तों, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को दोस्तों क्या कहा गया है, कहा गया है उपनिषद। अब उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आप सभी जानते दोस्तों उपनिषदों की संख्या है कुल 108 उपनिषद है दोस्तों, जो कि आपके क्या है, सबसे उपनिषद है। अब देखिए दो प्रकार के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं उपनिषद में, क्या कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद। नाम से ही स्पष्ट है, बृहद लिखा है आगे, बृहद मतलब बड़ा, तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है दोस्तों सबसे बड़ा होगा। और छोटा है दोस्तों आपका मांडुक्य उपनिषद। क्या है, मांडुक्य उपनिषद। मंडूक का मतलब होता है छोटा, मंडूक का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। जो मांडुक्य उपनिषद है वो छोटा है। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसको आप लोग ऑप्शन में दिया हो मुंडको उपनिषद और आप लोग उसको मांडुक्य उपनिषद करके टिक चले आए। तो मुंडको अलग है, मांडुक्य अलग है। मांडुक्य जो है सबसे छोटा है, जबकि आप जो मुंडकों की बात करते हैं इसमें सत्यमेव जयते जो शब्द है इसका उल्लेख हमको मिलता है। तो दोनों अलग अलग हैं, प्लीज उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके नंबर जो है काट के ले जाते हैं।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वेदा इज लिरिकल कॉम्पोजिशन, मतलब कि कौन सा ऐसा वेद है जिसकी रचना गायन फॉर्म में है। तो आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है कि अथर्ववेद है। मैंने अभी बताया कि भारतीय संगीत का स्रोत हम किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। जो सामवेद है ये भारतीय संगीत का जनक है, क्योंकि इसकी जो रचना है आपके गायन है, इसमें आपका जो रचना है ये आपकी किस फॉर्म में है? तो ये आपका पद्य फॉर्म में है, मतलब लिरिकल कॉम्पोजिशन में, ये मतलब कि पोएट्री फॉर्म में जो इसकी रचना की गई है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने आपको बताया कि जो ऋग्वेद है ये आपकी, इसमें देवताओं की स्तुति के प्रमाण मिलता है, मतलब कि प्रार्थना के लिए मंत्र लिखे गए हैं। यजुर्वेद में यज्ञ विधान है। अथर्ववेद में आपके तंत्र मंत्र हो गए, जादू टोना हो गया, इनके प्रमाण मिलते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। हमने आपको बताया ही था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद जो हैं यह आपके 2 महत्वपूर्ण भाग हैं, जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया यह ग्रंथ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि त्रिपिटक लिखे गए थे। पहली बात देखिए, जैसे हिंदू के बारे में सबसे उनके फोरमोस्ट जो आपके इंपॉर्टेंट जो सोर्स हैं हिंदू धर्म के, वह क्या है? सनातन धर्म के क्या है? वेद हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म के जो सबसे प्रमुख स्रोत हैं, उनके जो सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं, वह है इनके त्रिपिटक। त्रि का मतलब होता है 3, पिटक का मतलब होता है तिजोरी। ठीक है, तो त्रिपिटक नाम से स्पष्ट इनकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। तीनों के नाम आप चाहें तो लिख लें, मैं पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा आपको। विनय पिटक, क्लासेस में ऑलरेडी इन सभी चीजों की चर्चा होती रहती है। ठीक है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया और आपका सुत्त पिटक हो गया। मैं आपको बता दूं, इन सभी पिटकों की जो रचना है, जब बौद्ध संगीति हुई, जब द्वितीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, तो उसी दौरान जो है ये जो आपके पिटक हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, इनकी रचना की गई। पहले भगवान बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक उनके शासन काल में, उनके समय में कोई भी जो पिटक है या बौद्ध धर्म ग्रंथ है उसकी रचना नहीं हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, जो बौद्ध संगीति है। और कुल ऐसी 4 बौद्ध संगीतियां हैं जिनका आयोजन अलग अलग शासन काल में, जिसमें आपके अजात शत्रु हो गए, कालाशोक हो गए, अशोक हो गए और कनिष्क हो गए। उनके शासन काल में जो है अलग अलग जगहों पर, इसमें राजगीर हो गया, कश्मीर हो गया, कुंडलवन हो गया, अलग अलग जगहों पर जो है बौद्ध संगीतियों का आयोजन कराया गया, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको क्लास में बता रखा है। तो उन संगीतियों में ही जो है आपके जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं उनकी रचना की गई, और इन्हीं संगीतियों में आपके जो बौद्ध ग्रंथ हैं इनको 2 भाग, सॉरी बौद्ध जो आपके धर्म है इनको प्रथम 2 भागों में, महावीर सॉरी महा स्थविर और महासांघिक में इनका पहले विभाजन हुआ, जो इनके बौद्ध संघ थे। बाद में बौद्ध धर्म ही जो है यह 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान वो जो भगवान बुद्ध के प्राचीन स्वरूप को या फिर जो ओरिजिनल स्वरूप है उनको मानते थे, उनके धर्म के उस कॉन्सेप्ट को मानते थे। जो कि महायान के कॉन्सेप्ट था वो उनमें थोड़ा सा सुधार करके कुछ नवीन परंपराओं को जोड़ के मानने वाले को महायान पंथी कहा गया। महायान के जो धर्म ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि जो अन्य ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चीजें, तो ऐसे डिटेल में आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुस्मृति एक महान कृति किस काल में लिखी गई। अब आप सभी जानते हैं कि स्मृतियां जो हैं आपके धर्म ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, स्मृति और श्रुति 2 चीजें होती हैं। या जब आप धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, हमने आपको वैदिक काल में जब साहित्य पढ़ा रहे थे तो उनको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। एक श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनकर, और स्मृति का मतलब होता है टू रिमेम्बरेंस, मतलब हमने अपने दिमाग में याद कर लिया। तो जो स्मृतियां हैं ये प्राचीन धर्म ग्रंथों की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अब जब हम स्मृतियों की बात करते हैं तो बहुत सारी स्मृतियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे मनु स्मृति, आपका याज्ञवल्क्य स्मृति,
बृहस्पति स्मृति, आपका क्या कहते हैं विष्णु स्मृति, नारद स्मृति जो है, ये आपकी पराशर स्मृति, यह जो है आपके प्रमुख स्मृतियों के रूप में जाने जाते हैं। जिनमें मनु स्मृति है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है और इसके रचनाकार हैं आपके मनु। अब ध्यान रखिएगा, जितने स्मृतियों के नाम आप सुनेंगे मैक्सिमम उनके जो नाम है उनके जिसके द्वारा लिखे गए उनके आधार पर लिखे गए। अब जो मनु स्मृति है, मनु स्मृति को और एक चीज जान लीजिएगा, ये हिंदू विधि का सबसे प्रारंभिक स्रोत मानी जाती है। हिंदू विधि जो हिंदू लॉ है, हिंदू विधि का जो प्रारंभिक स्रोत है या प्राथमिक स्रोत है, दोनों आप लिख सकते हैं, प्रारंभिक स्रोत या फिर प्राथमिक स्रोत। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडिया हिंदू लॉ इज नोन एज मनुस्मृति। मनुस्मृति के आधार पर ही जो आपकी हिंदू विधि है उसका निर्माण किया गया और वर्तमान में ये आपके मनु के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में जाने जाती है। अब ये किस काल की है तो आप सभी जानते हैं, मनुस्मृति की जो रचना हुई थी ये शुंग काल में हुई थी। ये शुंग काल वही काल है जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ मौर्य वंश के राजा थे, बृहद्रथ अंतिम शासक है मौर्य वंश के, उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, और उन्होंने अपने शासक जो आपके बृहद्रथ हैं उनकी हत्या करके नए राजवंश शुंग काल जो है उसकी स्थापना की थी और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो शुंग काल है उसका स्थापना किया गया था। उसी शासन काल में जो मनुस्मृति है वह भी लिखा गया था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ऐसे डिटेल में जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो वीडियोज है पसंद आ रही होगी। वीडियोज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।